अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा HTML के ऊपर ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। हम तकरीबन बेसिक चीज़ें जो है HTML की हैं वो सारी पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी? एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा करैक्टरिस्टिक जो हैं किसी भी टैग की, किसी भी एलिमेंट की, उनको स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करैक्टरिस्टिक किस तरह से बिहेव करेगा ये एलिमेंट, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एट्रीब्यूट्स हम लगाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम पहले ही एट्रीब्यूट्स जो है वो लगाना सीख चुके हैं कि एट्रीब्यूट किस तरह से लगाना है। एट्रीब्यूट जो है वो हमेशा हमने लगाना है ओपनिंग टैग में। ठीक है, ओपनिंग टैग में हमने एट्रीब्यूट्स लगाना है और उसका तरीका क्या है कि पहले हम एट्रीब्यूट्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह से इमेज का अगर टैग देखें तो इमेज के टैग यहाँ से ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सोर्स है ये src जो लिखा हुआ है ये एट्रीब्यूट का नाम है। ठीक है, और ये आगे इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से एट्रीब्यूट लिखने का तरीका क्या है, पहले एट्रीब्यूट का नाम, फिर इक्वल साइन और फिर आगे डबल कोट्स में या सिंगल कोट में भी आप लिख सकते हैं। डबल कोट्स वैसे लिखना ज़्यादा मुनासिब है, उसके अंदर आप उसकी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है एट्रीब्यूट लिखने का। ठीक, इस तरह से विड्थ जो है ये भी एट्रीब्यूट है, हाइट जो है ये भी एट्रीब्यूट है, ये आगे इनकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इमेज जो है वो इंसर्ट तो हो जाता है अगर आपने बल्कि सोर्स जो है जो src एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये कंपल्सरी एट्रीब्यूट है इमेज के टैग के लिए, ये देना लाजमी है, ज़रूरी है। ये नहीं देंगे तो आपका इमेज शो ही नहीं होगा। ठीक है, तो टैग जो है एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दो तरह के हैं। ठीक है, इस लिहाज से एक तो ऑप्शनल होते हैं और एक कंपल्सरी होते हैं। ठीक है, ऑप्शनल का ये होता है कि आप लगा लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं। ठीक है, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट जो हैं कुछ टैग के लिए वो कंपल्सरी होते हैं, जिसमें src सोर्स का एट्रीब्यूट जो इमेज टैग में है ये कंपल्सरी है, ये लगाना ज़रूरी है। लेकिन विड्थ और हाइट का अगर आप एट्रीब्यूट्स नहीं भी लगाएंगे तो भी इमेज जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विड्थ और हाइट जो है ये आप अपनी मर्ज़ी के चूंकि रखना चाहते होते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक कि आप इतनी विड्थ की इमेज शो हो, इतनी इसकी हाइट हो, इसलिए ये हम लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और अगर एग्जांपल हम लें तो जो href का, ठीक है, ये href का एट्रीब्यूट्स a में हमने लगाया है, a का जो टैग है, a का जो एलिमेंट है। ठीक है, इसमें हमने href का एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया और ये href का एट्रीब्यूट जो है ए टैग में ये भी कंपलसरी है, ये भी मैंडेटरी है, ये भी आपने ज़रूर लगाना है जब भी आप कोई लिंक बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं जो मैंडेटरी या कंपलसरी एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, इसके अलावा ये स्टाइल का हमने एट्रीब्यूट लिखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में जब हम मेन्यू बना रहे थे कि स्टाइल डिस्प्ले इन लाइन। ठीक है, तो ये स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है ये दरअसल अगर आपने इन लाइन CSS लिखनी हो, स्टाइल जो है वो टैग के अंदर ही लिखना हो, ठीक है, तो उस वक्त हम स्टाइल का एट्रीब्यूट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने आगे लिखी हुई है ये CSS है, यानी कि ये स्टाइल है, ये डिज़ाइन जो है वो आप कह सकते हैं इसको। स्टाइल वैसे ज़्यादा अच्छा जो है वो लफ्ज़ है, स्टाइलिंग। ठीक है, तो स्टाइल का एट्रीब्यूट जो है ये इनलाइन CSS, ये जो लाइन हमने लिखी हुई है डिस्प्ले कॉलन इनलाइन सेमी कॉलन, ये CSS का फॉर्मेट है, इस तरह से हमने CSS लिखनी होती है। ठीक है, तो CSS लिखने के क्या तरीके और क्या डिटेल है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उनमें देखेंगे। ठीक, तो कुछ एट्रीब्यूट कंपलसरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं। href का एट्रीब्यूट a के टैग में कंपलसरी है, src का एट्रीब्यूट सोर्स का एट्रीब्यूट इमेज टैग में कंपलसरी है, लेकिन विड्थ और हाइट का जो टैग हमने लिखा हुआ है ये कंपलसरी नहीं, ये ऑप्शनल है, लेकिन लगाना बेहतर है क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से इमेज की हाइट और विड्थ रखना चाह रहे होते हैं। ठीक, इसी तरह से ये वीडियो के टैग के अंदर हमने ये कंट्रोल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल्स अगर हम नहीं लिखते, ये तो कंट्रोल का जो टैग है ये, अच्छा, ये कुछ टैग जो हैं ये बूलियन होते हैं। ठीक है, यानी कि या ये होते हैं या नहीं होते, इस तरह से आप कह लें, या इनकी वैल्यू ट्रू अगर हम लिखें तो इसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है, या फॉल्स है, इस तरह से हम करते हैं। कंट्रोल्स इक्वल टू फॉल्स भी हम लिख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है। ठीक, तो इनको बूलियन एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये विड्थ और हाइट का टैग हमने लगाया हुआ है, यहाँ एट्रीब्यूट लगाया हुआ है वीडियो के टैग के अंदर, और यहाँ पे ये जो सोर्स का एट्रीब्यूट सोर्स टैग के अंदर लिखा हुआ है ये भी कंपलसरी है, और टाइप लिखना ये भी कंपलसरी है। ठीक है, ये ज़रूरी टैग है। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम फॉर्म की बात करें, जो हमने फॉर्म बनाया था, ठीक है, लॉगिन का फॉर्म अलर्ट से, तो यहाँ पे हमने कहा था कि इनपुट का जो टैग हम लिख रहे हैं या एलिमेंट लिख रहे हैं, इसके अंदर एक टाइप का एट्रीब्यूट है, ठीक है, और एक नेम का एट्रीब्यूट हमने लिखा था। तो ये फॉर्म के जो एलिमेंट आपने लिखने हैं उनमें तकरीबन ये जो 2 एट्रीब्यूट हैं ये भी ज़रूर लिखने चाहिए, ठीक है, लिखने होते हैं, बल्कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म जो प्रॉपर वर्क ना करे जब मैं फॉर्म हैंडलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी कंपलसरी हैं। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें, पहले हम देख लेते हैं लॉगिन का जो है वो फॉर्म, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ अगर लॉगिन वाले बटन को, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है। सबमिट होने की क्या कैसे पता चला, क्योंकि हम अभी फाइल हैंडलिंग तो नहीं कर रहे हैं, फॉर्म हैंडलिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से URL से हमें पता चल जाता है कि ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये अगर आप देखें तो ईमेल की वैल्यू भी कोई नहीं है, और आपका जो सीक्रेट कोड है, जो पासवर्ड है, उसकी भी वैल्यू एम्प्टी है, ठीक है, लेकिन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी हो कि ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम एक टैग ऐड कर देते हैं रिक्वायर्ड का, ठीक है, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड का जो है वो हम ऐड कर देते हैं, और इसकी वैल्यू हम रख देते हैं रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, और पासवर्ड का भी इसी तरह से कर देते हैं एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्म ज़रा सबमिट करके चेक करते हैं कि फॉर्म सबमिट होता है या नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर करता हूँ तो नहीं हो रहा फॉर्म सबमिट। वो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये अब रिक्वायर्ड फील्ड है, यानी कि ये कंपलसरी हो गया। और अगर हम ईमेल फ़र्ज़ करो यहाँ पे कोई ऐड कर भी देते हैं और फिर लॉगिन करने कहते हैं, वो कहता है कि नहीं, नीचे वाला जो पासवर्ड का इनपुट है, जो एलिमेंट है, वो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये हमने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से सब में यहाँ पे जो बटन है उसकी टाइप हमने सबमिट रखी हुई है, ठीक है। और जब साइन अप का जो बटन है, जो फॉर्म है, वहाँ पे हमने 2 बटन लगाए थे, एक को हमने सबमिट रखा था, ये टाइप जो है इनपुट सबमिट, और दूसरे की रीसेट थी, ठीक है। फ़र्ज़ करें रीसेट जो है, इसको मैं अगर कह दूँ, इसको मैं कहता हूँ कि ये डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड, ठीक है। तो अब साइन अप के पेज जो है, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं, और रीसेट क्या करता था फॉर्म, रीसेट का फॉर्म ये करता था कि जितने भी आपने वैल्यूज़ दी होती थी, जो आपने फॉर्म के अंदर डाटा एंटर किया होता था, उस सब को रिमूव कर देता था, ठीक है। तो अगर हम अब रीसेट के ऊपर जाएंगे तो रीसेट का बटन ही क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, उसने उसको मदम सा कर दिया है। क्यों कर दिया, क्योंकि हमने कह दिया कि ये डिसेबल हो गया बटन। तो ये डिसेबल्ड का जो एट्रीब्यूट है, इसकी वजह से फॉर्म का जो बटन है उसको आप डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक रीड ओनली का होता है एट्रीब्यूट। फ़र्ज़ करें मैंने इनपुट का एक टैग बनाना है, यहाँ पे मैं फुल नेम से पहले जो है वो यहाँ पे एक और एलिमेंट बना लेते हैं, ठीक है, जो कि होगा फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ क्या होगा, रीड ओनली, जिसमें हम कह देते हैं जी साइट, वेबसाइट का नाम लिख देते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो हम चाहते ये हैं कि वेबसाइट का नेम जो है वो चेंज ना किया जा सके, यूज़र वो शो तो हो रहा हो फॉर्म में इनपुट के तौर पे, लेकिन शो ना हो, चेंज उसकी वैल्यू ना हो सके। तो उसके लिए क्या कहते हैं, इनपुट का टैग होगा, टाइप जो है वो टेक्स्ट ही हम रख लेते हैं, नेम जो है इसका वो हम फ़र्ज़ करें वेबसाइट ही रख देते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो हम रख देते हैं माई वेब ऐप जो हम बना रहे हैं, ठीक है। और आगे मैं कह देता हूँ कि रीड ओनली एट्रीब्यूट जो है उसकी वैल्यू रीड ओनली कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा जाके देखते हैं कि साइन अप के पेज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। देखें जी, ये वेबसाइट माई वेब ऐप, ठीक है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। नीचे जो जितने एलिमेंट हैं उनके अंदर आप
एंटर कर सकते हैं अपना डाटा, लेकिन जो वेबसाइट के अंदर लिखा आ रहा है इसको हम नहीं छेड़ सकते। इसे सिर्फ रीड ओनली है, यानी कि इसको सिर्फ रीड देखा जा सकता है, इसको एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये रीड ओनली का एट्रीब्यूट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास हमने पहले भी देखा था कि टर्म्स एंड कंडीशन का एक हमने चेक बॉक्स बनाया था और उसमें हमने चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड लिखा था, ठीक है। तो ये चेक्ड क्या है, ये चेक्ड क्या करता है, ये उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो चेक कर देता है, ठीक है, यानी कि उसको ओके कर देता है। अगर हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये देखें, ये जब भी पेज लोड होता है तो आई एग्री विद टर्म जो है ये पहले चेक हुआ होता है। क्यों चेक हुआ है, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट लगाया हुआ है चेक्ड और उसकी वैल्यू चेक्ड रखी हुई है, ठीक। तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सारे ज़्यादा डिस्कस नहीं किए जा सकते। बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आपने गूगल से खुद सर्च करने हैं। आप गूगल के ऊपर जाएंगे, गूगल के ऊपर जाके फर्ज करें यहाँ पे जाएं गूगल पे, और यहाँ पे अगर आप लिखें HTML एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स लेकर सर्च करें अगर आप, तो यहाँ से आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, लिंक्स आ जाएंगे, लिंक्स आप ओपन करेंगे और वहाँ से आपको HTML की कंप्लीट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी लिस्ट मिल सकती है। उनको आप जो आपके काम के हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये इसने दिखाए हुए हैं कि ID है, सोर्स है, स्टाइल है, टाइटल है, ठीक है। तो तीन स्टाइल जो हैं, तीन एट्रीब्यूट्स जो हैं जो इंतहाई इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको हम देख लेते हैं कि वो हमने किस तरह से ऐड करने हैं और किस लिए हमने उनको ऐड करना है, या किस लिए हम उसको यूज़ किस तरह से करना है। आगे CSS और जावास्क्रिप्ट जब हम लर्न कर रहे होंगे तो वहाँ पे वो हमें काम देंगे, ठीक है। एक एट्रीब्यूट है ID का, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन आपने लगाना है इसको। क्यों लगाना है, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस एट्रीब्यूट की, सॉरी, इस जो ये टैग है, जो ये एलिमेंट है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको एक ID असाइन कर देनी है, ठीक है। और ID की जो वैल्यू है वो एक पेज के ऊपर हर एट्रीब्यूट की अलग अलग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। इसको आप अगर आप समझना चाहें मिसाल से, तो ये ऐसी है बिल्कुल कि जिस तरह एक क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग रोल नंबर होते हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट जो है वो एक यूनिक रोल नंबर से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से हर एलिमेंट या हर टैग की ID जो है वो आपने यूनिक रखनी है एक पेज के अंदर। किसी दूसरे पेज के अंदर, जिस तरह से अगर home.html में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे नेव की ID मैं रख रहा हूँ, फर्ज करें माई नेव बार, ठीक है। तो अगर table.html के जो नेव बार है उसके अंदर भी आप इस तरह से ही इसकी ID जो है वो रख सकते हैं, ठीक है, माई नेव बार, ठीक है। लेकिन अब ये ID जो है माई नेव बार, ये आपने और किसी भी एलिमेंट के लिए या टैग में इस्तेमाल नहीं करना, ये वैल्यू नहीं देनी ID टैग की, ID एट्रीब्यूट की, ठीक है। अच्छा, तो आप ID का कोई भी नाम रख सकते हैं, UL की भी आप ID दे सकते हैं, अगर देना चाहें तो, ना देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये CSS और जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज़ होती है। क्योंकि हम वहाँ पे HTML के जो एलिमेंट्स हैं, जो HTML के टैग्स हैं, उनको ID से एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका ये यूँ कह लें, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है हर एक टैग का। अगर आप साइन कर देंगे तो आपको आसानी रहेगी इन तक पहुँचने में, इनको रेफ़र करने में, ठीक। दूसरा जो टैग है, सॉरी एट्रीब्यूट है, वो है क्लास, ठीक है। क्लास का एट्रीब्यूट है, उसकी भी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको कह दिया नेव बार, ठीक है। तो क्लास की जो वैल्यू है, जो क्लास का एट्रीब्यूट है, ये एक पेज के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स का सेम हो सकता है, ठीक है। ये ऐसी है जिस तरह से किसी कॉलेज के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एक क्लास हो सकती है, ठीक है। क्लासीफाई हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जैसे जो एलिमेंट होते हैं, एक जैसे जो टैग्स होते हैं, यानी कि आप उनको एक कैटेगरी में रख रहे हैं कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये इस कैटेगरी के, ये इस क्लास के हैं, उन सब को सेम क्लास आप असाइन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बटन है,
अगर आपके पेज के ऊपर 4 बटन लगे हुए हैं तो आप सब बटन की क्लास जो है वो सेम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें CSS और जावास्क्रिप्ट जब हम लिख रहे होंगे तो उस वक्त हमें ये काम आएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट टैग जो है वो है हमारे पास टाइटल का। ठीक है, टाइटल का टैग भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैं H1 जो HTML की हेडिंग 1 लगी हुई है वहाँ पे मैं टाइटल का अगर एट्रीब्यूट लिख दूँ, मैं यहाँ पे क्या देता इसकी वैल्यू दे देता हूँ my HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे आके, ये चूँकि होम पेज पे है तो होम पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये इसके ऊपर जब कर्सर लेके जाते हैं तो ये देखें एक ऊपर ब्लैक से बॉक्स में सफ़ेद रंग में लिखा हुआ आ रहा है माई HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये टाइटल आ रहा है इसके ऊपर। ये आप टाइटल का भी एट्रीब्यूट जो है इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं टैग्स। ठीक है, बाकी टैग जो है इनको आपने खुद एक्सप्लोर कर लेना है। ठीक है, और HTML बेसिक्स जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। फ़िलहाल नेक्स्ट HTML की कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो हैं वो साथ साथ हम जैसे CSS में जा रहे होंगे तो वहाँ में साथ साथ हम HTML को भी ज़ाहिर देख रहे होंगे, क्योंकि हमने HTML को वहाँ पे एक नीट एंड क्लीन और एक फैंसी वे में अब हमने इन पेजेस को देखना है। ठीक है, अभी तो ये बड़े ही ऑड किस्म के और इधर उधर हुए हुए पेजेस हैं। जिस तरह से अगर हम साइन अप पेज देखते हैं तो ये कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ये फारग सा पेज है। तो अब CSS जब हम करेंगे, स्टाइल करेंगे इसको, तो फिर देखेंगे कि कितना फैंसी बनता है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर कोड का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से कोड गेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो उसको आप रन करके उसमें चेंजेस करके अपने लिहाज से मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स लगा के आप उसको अपने तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।